देखो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने जो बात की थी ना, लास्ट क्लास में वो बात की थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को मैंने आपको थोड़ा बहुत ड्रॉ करना बताया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में। एक दो स्ट्रक्चर वापस देख लेते हैं। जैसे मैं मान लूं कि CCl4 की बात करूं, CCl4 की बात करूं तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप 4 क्लोरीन लगा देंगे और ये स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। और ऐसे मैंने आपको करीबन 20 एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे कि आप लोगों ने उन सबको ड्रॉ कर लिया अपने लेवल पे। यस सर। ओके यस सर। चलो अब एक एक करके मैं सर उनको मैं डिस्कस। कल की क्लास अटेंड करना भूल गई थी। ओके कोई नहीं, बस मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही मैंने स्टार्ट किया था और लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपन लोगों ने बनाने सीखे थे। मैं एक एक एग्जांपल दोबारा आपको आज बता देता हूँ। कोई मेरे को टेलीग्राम पे स्ट्रक्चर्स भेज दो ताकि मेरे को पता लग जाए कि कौन कौन से वो स्ट्रक्चर्स थे। सर आपने होमवर्क दिया था? आइए मैं वापस से सारी स्ट्रक्चर्स को बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि अगली स्ट्रक्चर थी SF6। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप 6 लगा दो। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स लग गए और 6 ही फ्लोरीन इसके साथ अटैच करने हैं, तो आप 6 फ्लोरीन यहाँ पर आप लोगों ने अटैच कर दिए। ये आपको मिल जाएगा SF6 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला था SF4। अब सल्फर के साथ खाली 4 ही फ्लोरीन अटैच करने थे। येलो तो हमने 4 फ्लोरीन अटैच कर दिए, तो कितना लोन पेयर मिलेगा सेंट्रल एटम? सर एक लोन पेयर मिलेगा, बढ़िया। और अगला था HCF6। अब देखो जिनन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, हमें 6 फ्लोरीन अटैच करने हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर कितना लोन पेयर मिल गया अपने को? एक मिल गया, बढ़िया। इसी तरह HCF4 में कितना लोन पेयर मिलेगा अपने को? दो मिल जाएगा, बढ़िया, क्योंकि देखो 2 लोन पेयर हैं और 4 बॉन्ड हमने बना दिए। HCF2 होता तो सर 3 बढ़िया। आप सभी लोग ये सेंट्रल एटम पे लोन पेयर तो काउंट कर पा रहे हैं ना? यस सर। बढ़िया। ये सेम सवाल, ऐसे ही एक सवाल JEE एडवांस 2017 में आया था। अब देखो सर ऐसे भी देते हैं? हाँ बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल आया था सर। नहीं, इसमें जितने भी मैंने स्ट्रक्चर्स दिए ना वो सारे स्ट्रक्चर JEE प्रीवियस ईयर IIT JEE में पूछे हुए हैं। स्ट्रक्चर हाँ सारे स्ट्रक्चर्स उन पे लोन पेयर पूछता है वो। अब देखो सही में सर, इतना सिंपल। बिल्कुल। अब देखो XCO3 है, तो ऑक्सीजन आप किस तरह से अटैच करेंगे? आप डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन अटैच करेंगे, तो डबल बॉन्ड O यस सर। वो डबल बॉन्ड O। कितने इलेक्ट्रॉन्स जिनन के यूज हो गए? 6 कितने लोन पेयर बच गया? क्या एक लोन पेयर? 1 ठीक है, बढ़िया। अब मैं कर लेता हूँ अगला, एक IF7 है। अब यहाँ पर अगले की बात कर लेते हैं IF7। IF7 में आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्योंकि ग्रुप 17 से है। आप 7 फ्लोरीन लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या कोई लोन पेयर मिलेगा अपने को? नो सर। नो। बढ़िया बढ़िया। अगला स्ट्रक्चर जो था ClF3, ये JEE एडवांस 2017 का है ये। ClF3 में कितने लोन पेयर मिलेंगे सेंट्रल एटम पे? सर 2 सर 2 देखो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 यूज हो गए, 2 लोन पेयर, बिल्कुल सही बात है, 2 लोन पेयर रहेंगे। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर जो उन्होंने मेरे को भेजा रखा है BRF3। क्या सेम स्ट्रक्चर BRF3 का हो जाएगा? यस सर। बढ़िया। अब देखो अगला है CO2। अब देखो CO2 कार्बन सेंट्रल एटम तो कार्बन हो गया, हमें तो ऑक्सीजन लगाने हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये लो ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया, ये बन गया CO2। किसी को कोई भी स्ट्रक्चर में डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। SO2 में बताओ। नो सर क्लियर। SO2 में सल्फर पे कितना लोन पेयर रहेगा? 1 सर 1। बढ़िया, क्योंकि सर देखो 1। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
सल्फर में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ऑक्सीजन कनेक्ट हो गए डबल बॉन्ड के थ्रू, तो एक लोन पेयर रह गया। अब वो जो एक ऑक्सीजन और आना था वो यहाँ पर अटैच हो गया। बोलो क्या हम ये सारा स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं? इसके बाद मैंने दिया था BF3 में देखो बोरोन के वैलेंस शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स और हमने 3 बॉन्ड बना दिए। सर इसका PDF मिलेगा क्या? PDF मिल जाएगा PDF मैं डाल दूंगा आज ग्रुप में। आज सर आज मिल जाएगा ओके मिल जाएगा। ओके सर। अब देखो बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 क्लोरीन लगा दिए, बन गया बॉन्ड। यहाँ तक तो कहानी आसान थी। अगला जो स्ट्रक्चर था वो था XeO2F2। अब ये देखो आपके पास टोटल 2 फ्लोरीन है, 2 ऑक्सीजन है, 8 इलेक्ट्रॉन जिनन के वैलेंस शेल में है। क्या सर हम ऐसा बात कर लें? देखो 2 तो ये फ्लोरीन अटैच हो गए और ये 2 ऑक्सीजन अटैच हो गए। क्या एक लोन पेयर रह गया हमारे पास? एक लोन पे। यस सर। यस सर। यस सर एक लोन पे। XeOF4 में कितना लोन पेयर रहेगा आप सोच के बता सकते हैं मुझे? सर 2 ध्यान से 1 सर 1 बढ़िया। देखो 4 तो फ्लोरीन मैंने अटैच कर दिए, ये लो, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच कर दिया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, यानी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर रहा है, एक लोन पेयर है। 8 में से 6 तो यूज हो गए इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में। लास्ट था हमारे पास CF4, ये तो आसान हो गया, खत्म CF4। यस सर। ये सारे नॉर्मल स्ट्रक्चर जो भी आपने मुझे भेजे थे वो अपन लोगों ने बना लिए हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या हम दूसरी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे आप? अब यहाँ पर देखना, ये तो होमवर्क हो गया। COCl2 आप मुझे बनाएंगे? COCl2 में कार्बन पे कितना लोन पेयर रहेगा सोच कर बताना। 0 सर 0 बहुत ही बढ़िया। देखो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया और 2 क्लोरीन, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, कोई लोन पेयर नहीं है, स्ट्रक्चर भी बन गया। अभी तक हम लोगों ने 20-21 जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो सारे क्या थे? न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स थे। अब कुछ चार्ज वाले स्ट्रक्चर्स बनाए हम? यस सर। आइए यस सर। अब देखो, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखना, जैसे मैं सबसे पहले CO3 2- की बात करता हूँ, ये जो माइनस चार्ज है वो किस पे रहेगा आप मुझे बता सकते हैं? ऑक्सीजन पे रहना पसंद करेगा या कार्बन? कार्बन पे। थर्ड पॉइंट मैंने लिखवाया था, मोर नेगेटिव चार्ज शुड प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव O पे रहेगा सर ऑक्सीजन पे। O पे। अच्छा चलो अभी हम सोचते हैं। सर आपने बताया था कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ये बात अपनों को पता है? कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है? यस सर। ठीक है सर। 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन टोटल कितने बॉन्ड बना लेगी सोचें तो? सर 6 बना लेगी। सर 6। हमें तो 4 ही बनाने हैं। क्या मैं ऐसा कुछ सोच लूं कि सर एक तो डबल बॉन्ड O के थ्रू कनेक्ट हो गया, यानी कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, अब 2 बॉन्ड और बनाने हैं तो वो सिंगल बॉन्ड रहे होंगे और जिन पर माइनस चार्ज रहा होगा, ऊपर माइनस। पर सर ये माइनस चार्ज सेंट्रल एटम पे नहीं आता। माइनस चार्ज सेंट्रल एटम पे भी रहेगा कुछ स्पीशीज के अंदर, यहाँ किस पे है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज पर। सर एक ही ऑक्सीजन के साथ सर 2 बॉन्ड क्यों नहीं बनाए गए? सर दूसरे पे 2 नेगेटिव आ जाता। मैं बताता हूँ, यदि आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि हम ऐसा करके 2- बना देते हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं? ये सर ये तो अलग ही हो जाएगा सर। सर हमारे नो पास सर तो बोलो। अच्छा ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप? O2- और O। सर नहीं तो और कुछ कोई दिमाग में आ रहा है तो बताओ। सर एक ऑक्सीजन और है ना सर, उस पे 2 नेगेटिव आएगा ना। अच्छा नहीं, टोटल 3 ऑक्सीजन है अपने पास। यस सर। सर 2 तो सर जुड़ जाएंगे सर कार्बन के साथ, सर एक 2 नेगेटिव। आप कह रहे हैं कि ये माइनस यहाँ से मैं हटा दूं और इस ऑक्सीजन पे लगा दूं, ऐसा कुछ? नहीं सर, वो बोलना चाह रही है कि एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ बनेगा और एक 2- के साथ। अच्छा ऐसा सर एक सर बॉन्ड बनाए ही ना।
ये बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? आप कुछ ऐसा खतरनाक काम कह रही हैं कि कार्बन ने दो तो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो गए और एक O2 माइनस के साथ, ऐसा कुछ? यस सर। क्या ऐसा करके आप कार्बन की जिंदगी तबाह कर देंगे? कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? सर सर 4 और और यहाँ कितने और- बना दिए हमने? 5। 5। तो ऐसा ऐसा खतरनाक काम हम कभी भी नहीं करेंगे। अब मन में एक सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कितने बॉन्ड बना रहा है ये? आपको तो ठीक है, आपको पता था कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 2 डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो गया और एक सिंगल बॉन्ड के साथ। अब यहाँ पर जो काम आएगा वो बेसिक मेथड जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, N1 N2 N3 N4 वाला, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। सर वो माइनस प्लस वाली टेक्निक जो थी। हाँ, जिसमें N1 N3 N1 N2 N4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ लोन पेयर जो निकाले थे। जी सर। चलो एक दो बार और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स अभी हम पूछते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, PO4 3 माइनस। ये 3 माइनस का चार्ज आया है तो हम ऐसा सोचेंगे फोस्फोरस टोटल 5 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है? तो जितने O है उनको तो माइनस के साथ लगा दो, O माइनस O माइनस O माइनस। अब फोस्फोरस के पास 2 बॉन्ड और बना सकता है और एक ऑक्सीजन बचा है, तो क्या हम इसको डबल बॉन्ड O के साथ कनेक्ट कर दें? यस सर। ये बन गया PO4 3 माइनस। एक और देखो, थोड़ा सा फील आ जाएगा आपको, बनाने का हैबिट आ जाएगा। ClO4 माइनस है, क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है टोटल? सर 7। 7। 7 बॉन्ड बना सकता है। सर ये जो माइनस आ रहा है, एक सिंगल बॉन्ड के साथ ऊपर माइनस डाल देता हूँ, अब कितने ऑक्सीजन बच गए अपने पास? सर 3। 3 बच गए। और Three. बॉन्ड कितने बनाने हैं? सर 6। 6। तो मैं क्या डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बना दूं? ये बन गया ClO4 माइनस। यस सर। यस सर। देखो एक दो एग्जाम्पल और देखो, अभी रुको। मान लो मैं SO4 2 माइनस की बात करता हूँ, तो सल्फर के साथ मैंने 2 तो O माइनस सिंगल सिंगल वाले कनेक्ट कर दिए। अब सल्फर कितने और बॉन्ड बना सकता है? सर सर 4। 4 बना 4। 4 बना Four. सकता है। सर ऑक्सीजन 4। ऑक्सीजन कितने बचे अपने पास? सर सर 2। 2। तो सर क्या मैं 2। तो क्या मैं 2। डबल बॉन्ड O कर दूं तो आप SO4 2 माइनस बना देंगे? यस यस सर। सर। बोलो Yes, sir. क्या अपनों को ये वाला चीज दिख गया? Yes, sir. बोलो किसी को भी ऐसी वाली स्ट्रक्चर्स में कोई डाउट है तो? नो सर। No, sir. ओके ओके, चलो। अब ये वाला तो एक टेक्निक हो गया हमको ये वाली स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखाता हूँ। देखो एक और वे है स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने का। जैसे मैंने लिख दिया I3 माइनस। I3 माइनस का मतलब हो गया कि आयोडीन तो सेंटर पे रहेगा। आयोडीन के वैलेंस शेल में एक माइनस का मतलब है कि अपने पास आयोडीन के पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। आयोडीन के पास टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? यस सर। यस सर। टोटल 3 आयोडीन थे, एक सेंट्रल एटम पे, 2 उसके अगल बगल अटैच हो गए। तो आयोडीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो कितना लोन पेयर रहेगा उसके पास? मैं दोबारा बताता हूँ, ये वाली चीज थोड़ा मजा नहीं आया। देखो सर 3। 3। बढ़िया, मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ ये वाली चीज। हाँ हाँ दे रहा हूँ। बाकी लोग एक बार पहुंच कर लो यार, अपना म्यूट कर लो, है ना? सॉरी सर। कोई नहीं। अब देखो I3 माइनस की बात की, यानी एक सेंट्रल एटम आयोडीन है जिस पर माइनस का चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। आयोडीन ग्रुप 17 से है, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, एक माइनस का मतलब एक और माइनस चार्ज है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए, बच गए कितने? 3 लोन पेयर बच गई। तो क्या मैं 3 लोन पेयर दिखा दूं इस पे? 1 2 3। और आयोडीन पे एक माइनस sir. चार्ज एक्स्ट्रा आया था, तो ये माइनस चार्ज मैंने आयोडीन पे फेंक दिया। यस सर। अब मेरे को सोच कर बताना, मैं I3 प्लस लिख रहा हूँ तो सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर हैं? सर 2।
बाकी लोग भी सोचो। सर 2 अब देखो एक प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया आयोडीन से। आयोडीन के पास पहले 7 सर थे, 2 एक इलेक्ट्रॉन कम यानी 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यानी 2 लोन पेयर हैं और आयोडीन पे कैसा चार्ज है? प्लस। क्या आप ऐसी स्ट्रक्चर एक और दूंगा तो आप कर लेंगे? यस सर यस सर। ओके। मैं आपसे कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि यस सर HCF3 माइनस जिनन पे कितने लोन पेयर हैं? सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर हैं? सोच कर बताना। सर 3। 3 सर 3 3 सभी को 3 दिख गए? 3 अब देखो यस मेरे सर साथ 3 आ गए। बढ़िया। आप मेरे साथ दोबारा सोचना। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जिनन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, सेंट्रल एटम पे 8 थे ना उसके पास। एक माइनस आने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 9 में से 3 तो बॉन्ड बना लिए, बचे कितने? 6। 6 का मतलब क्या 3 6 लोन पेयर होंगे? क्या 6 का यस मतलब सर यस सर एक क्लोरीन और लगा देते हैं। 1 2 3 और ये माइनस चार्ज जिनन पे है। माइनस चार्ज जिनन का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन जिनन के पास आया होगा। अच्छा एक और बताना मुझे सोचकर। PCl6 माइनस फोस्फोरस पे कितने लोन पेयर रहेंगे? सोचकर बताना। सर 0 0 सर 0। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फोस्फोरस 0 5 बॉन्ड बना सकता था। एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यानी कितने बॉन्ड अब फोस्फोरस बना सकता है? 6 6 1 2 3 4 5 6। और वो माइनस चार्ज किस पे आया होगा? फोस्फोरस पे आया होगा। यस सर यस सर एक और सोच कर बताना मुझे। SiF6 माइनस सिलिकन पे कितने लोन पेयर आपको मिलेंगे सेंट्रल एटम पे? सर 0 0 सर 0 सर 0। बहुत ही शानदार। सिलिकन 0 बहुत ही बढ़िया। सिलिकन ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए बॉन्ड बनाने के लिए, और हमें भी तो टोटल 6 ही बॉन्ड बनाने थे क्योंकि 6 फ्लोरीन थे अपने पास। तो मैंने ये लो 6 फ्लोरीन यहाँ पर अटैच कर दिए, और ये 2 माइनस का चार्ज फ्लोरीन पर। एक दो स्ट्रक्चर्स मैं और दिखाता हूँ। अच्छा अब नॉर्मल स्ट्रक्चर और पूछता हूँ। POCl3 का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं? POCl3 ये वाला तो आसान है। अब सर 0 लोन पे सर यस यस जीरो सर सर। 0 लोन पेयर सर बहुत आसान है सर। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दिया, Cl। क्या आप ये छोटे स्ट्रक्चर्स बनाने में किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज पूछ लीजिए। नो नो सर सर। क्लियर नो सर ओके चलो तो मैं एक दो स्ट्रक्चर्स और पूछ लेता हूँ। नो सर TeBr62 माइनस। Te इज टेलुरियम, ग्रुप 16 से बिलोंग करता है ये। सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर होंगे? जे एडवांस 2017 जेई सर 2000। 1 1 बहुत ही सर बेहतर, 1 बहुत ही सर शानदार, 1। बहुत ही शानदार आंसर। सर टेलुरियम ग्रुप 16 का है। 6 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास से 6 बॉन्ड बनाने थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो फालतू में आए हैं, उस लोन पेयर की फॉर्म में पड़े रहेंगे। ये लो ये बी आर यहाँ, बिहार नहीं बी आर और ये बी आर अटैच हो गया, यानी एक लोन पेयर इसके पास पड़ा है, एक लोन पेयर इसके पास पड़ा है, और यहाँ पर 2 माइनस का चार्ज। कुछ कुछ किताबों में आप स्ट्रक्चर को ऐसे भी देखेंगे कि वो 2 माइनस का चार्ज ब्रैकेट में डाल के दिखा देते हैं। सर हम सेंट्रल एटम पे लगा दें तो भी सही है, यानी इस कंपाउंड का एक और रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी दिखा देते हैं किताब वाले कि सर वो 2 माइनस का चार्ज येलो बाहर पड़ा हुआ है, यानी ब्रैकेट में बाहर लगा दिया। जिस एटम पे हम उस पर भी दिखा देंगे तो भी अच्छी बात है, वो ज़्यादा अच्छी बात है। म्यूट कर लें यार जिसका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक बार म्यूट कर लो। तो आई होप आप ये छोटी सर छोटी, आप सर नोट्स दे देना ना सर। हाँ मैं नोट्स तो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम नोट से कर लेंगे सर, आप सर पढ़ाइए सर।
तो आप लोगों ने ये सब स्ट्रक्चर बनाना तो आप सीख गए ना, छोटा छोटा आसान आसान वाला। मुझे नहीं यस लगता सर। यस सर। यस सर। अब किसी को दिक्कत आ रही होगी। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर लो जिसके पीछे डिस्टर्बेंस आ रहा है, हाँ जब जरूरत हो तब अनम्यूट कर लो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के कुछ लिमिटेशंस थे। क्या लिमिटेशन थे कि कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स तो हमने बना ली, जैसे मैंने बनाया BF3। हमारा मेन टारगेट क्या था स्ट्रक्चर बनाने का? ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट रूल की बात की थी हम लोगों ने स्टार्टिंग में कि यस सर। हर एलिमेंट के sir. पास 8-8 इलेक्ट्रॉन आए। बट जब BF3 ने बॉन्ड बनाया तो इसके पास टोटल वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन अपनों को देखने को मिला बॉन्ड बनाने के बाद? हमें क्या पता। देखो बोरोन ने एक बॉन्ड बनाया 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड बनाया 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड बनाया 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी बोरोन के पास कैसे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर 6। 6 दिखता है क्या अपनों को? 6 इलेक्ट्रॉन्स है बोरोन के पास। होने चाहिए कितने? यस सर। होने कितने चाहिए थे? 8। सर 8। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? तो लिमिटेशन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो पाया। और जिन स्पीशीज में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता उनको बोलते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड। उनको बोलते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, यानी उनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सर एक बार हाइपरवेलेंट दोबारा बता दो, वो सुनाई नहीं दिया बीच में। मेरे को थोड़ा सा ये अब देखना, यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ वापस से एक बार हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट का मतलब है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, यानी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे बट 8 से कम है। यानी हाइपोवैलेंट में लिखेंगे सेंट्रल एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन लेस देन 8। ऐसी स्पीशीज जिसमें सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन 8 से कम है तो उनको हाइपोवैलेंट बोल देते हैं। अच्छा AlCl3 के बारे में क्या ख्याल है, ये हाइपो है या हाइपर है? सर हाइपो। हाइपर। सर हाइपो है क्योंकि एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए। हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट क्योंकि 3 बॉन्ड बनाए हैं। 3 बॉन्ड बनाने का मतलब है इसके पास टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप याद रखना एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट। डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा फिर? 4। सर 4। 4। और ट्रिपल बॉन्ड सर होगा? 4। और ट्रिपल बॉन्ड सर होगा? 6। 6। 6। बढ़िया। 6। तो यहाँ पर ये भी हाइपोवैलेंट हो गया। सर और कुछ? अच्छा BeF2 के बारे में क्या ख्याल है? BeF2 कितने इलेक्ट्रॉन से बना पाया है, कितने बॉन्ड बनाए हैं? सर हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? सर 4। 4 हैं क्योंकि 2 ही बॉन्ड बना सर पाया। 4। बढ़िया सर 4। ना, बढ़िया। सेकंड है एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपेंड कर गया, मतलब क्या है बताता हूँ। और ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपरवैलेंट का मतलब सेंट्रल एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन मोर देन 8। मोर देन 8 मतलब सोचो, मान लो मैं PCl5 बोलता हूँ। PCl5 के पास सेंट्रल एटम पे कितना इलेक्ट्रॉन है? सर 10। सर 10 इलेक्ट्रॉन रखकर बैठा है, होने चाहिए थे 8। बट ये तो 8 उम्मीद से ज्यादा है, जब तो नाम में हाइपर आ रहा है। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा। उम्मीद कितनी थी? 8 की। 8 से हम खुश हो जाते बट ये तो 8 से ज्यादा रख के बैठे हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? हाइपर वैलेंट। और जहां कम है तो वो हाइपो है। अच्छा SF6 के बारे में क्या ख्याल है, कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? सर 12। 12। 12। बढ़िया सर, ये भी उम्मीद से ज्यादा है, हाइपर वैलेंट है। IF7 14। सर 14। बढ़िया, 7 बॉन्ड बना रहा है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्या है? हाइपर वैलेंट है क्योंकि इनके पास उम्मीद से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
अब देखो आगे थोड़ा सा और आगे चलें तो थर्ड एक्सेप्शन या थर्ड लिमिटेशन में बात करूंगा। थर्ड लिमिटेशन है ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इसका मतलब क्या है? मान लो जैसे मैं NO की बात करूं, NO में क्या आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आप मुझे बता सकते हैं? नाइट्रोजन 15 बहुत ही बढ़िया, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, तो 15 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसी स्पीशीज का स्ट्रक्चर ये नहीं बता पाया था कौन? लुईस स्ट्रॉट स्ट्रक्चर। मैं भी बना लुईस स्ट्रॉट स्ट्रक्चर। बिल्कुल। और जैसे देख लेते हैं 16 और 7 23 हो गए। NO2 ClO2 हो गया, यहाँ कितने हो गए? 23 इलेक्ट्रॉन। ClO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 दूनी 16, सर 23। हम टोटल इलेक्ट्रॉन 23 इलेक्ट्रॉन्स की बात 23 मैं कह रहा हूँ, मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे 15 सर बोला ना, 33 33 33 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कैसे? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और 2 ऑक्सीजन है तो 2 into 8 16 और 17 33। जैसे क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 था तो आपने 7 इलेक्ट्रॉन्स बोला, ऑक्सीजन का 8 था तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात की। अगला नोबल गैस कंपाउंड्स। भाई हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स तो ड्रॉ कर लिए थे, बस क्यों बना रहे थे कंपाउंड्स के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पाया था। जैसे XCF2, XCF4, XCF6, XCO2F2, XCOF4। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाली बात अपनों को पता लग गई होगी। दैट इज ऑल अबाउट लिमिटेशंस ऑफ लुईस स्ट्रॉट स्ट्रक्चर्स। क्या अपनों को पता लग गया ये वाला चीज? यस Yes, सर। यस आपके पास एक क्वेश्चन है जे एडवांस 2017 का, द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग। 4 स्पीशीज आपको दे रखी है, टोटल सम कितना होगा सोचकर बताना। टेक योर टाइम। कितना लग रहा है? सर 6। ओके, बाकी लोग भी एक बार सोच लीजिए। देखो सारी अपन स्ट्रक्चर्स लगभग हम ड्रॉ कर ही चुके हैं, आपको दिखाऊं मैं या बाकी लोग एक बार ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है। TeBr6 हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर था, इस पे लोन पेयर 1 था। यार म्यूट कर लो। अरे चुप रहे यार। सर 6 आ गया। BRF2 भी, यस Yes, sir. सर। BRF2 भी हमने बना रखा है, BRF2 प्लस बना रखा है। शायद करा है सर। BRF2 नहीं बनाया क्या? बनाया तो था हमने, नहीं बनाया, कोई नहीं, दोबारा बना देंगे। बाकी सब लोग एक बार निकाल लीजिए अपने लेवल पे। देखो यहाँ पर XCF6 3- का लोन पेयर हम लोग निकाल रखे हैं 3। अब देखो ये 3 SNF3 का मैं बता देता हूँ, सल्फर है। SNF3 यानी सल्फर है, ये S वाला सल्फर। सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी 3 तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बना लिए हैं। अब नाइट्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, इसी तरह यहाँ पर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SNF3, यानी यहाँ लोन पेयर है 0। और BRF2 प्लस का आप बता सकते हैं? नहीं बनाया तो लिख लेते हैं। 2 देखो 2 Br प्लस का मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जब तो पॉजिटिव चार्ज आया। 2 बॉन्ड बनाने थे, 2 बॉन्ड बना लिए, यानी लोन पेयर कितना बचा? 2 लोन पेयर बचा। 2 यहाँ पे लोन पेयर 2 2 है, तो टोटल सम कितना हो गया? 1 + 2 + 0 + 3 6। 6। इस क्वेश्चन का आंसर 6 था और ये पूछा था जे एडवांस 2017 में। देखो तो आसान ही है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये सब सवाल आप हर साल आ ही जाता है लगभग मेंस वगैरह में। और जब मैं आपको शीट इजी था दूंगा, सर। ईजी था, और जब मैं शीट दूंगा तो आप देख पाएंगे कि आप ये सारे सवाल कर पा रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके। बोलो क्लियर है?